हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखें, ये कितनी मज़बूत कोन बनी है और कितनी ड्यूरेबल है। ये बिल्कुल जो अल्ट्राटेक सीमेंट वाली एडवर्टाइज आती है ना, बिल्कुल वैसे ही है। ये बहुत ड्यूरेबल है और बहुत मज़बूत है। तो चलें देखते हैं ऐसी इतनी मज़बूत और इतनी अच्छी और परफेक्ट कोन्स कैसे रोल करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और यहाँ मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कोन रोलिंग सिखाऊंगी, जैसे पेंसिल कोन और नॉर्मल कोन। तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है वो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले जैसे आपको ये मेजरिंग स्केल चाहिए कि कट करने के बाद कितनी मेजरमेंट है। सिजर्स चाहिए, यहाँ छोटी बड़ी मेरे पास दोनों पड़ी हुई हैं। टेप चाहिए और यहाँ पे पिन्स चाहिए। तो यहाँ मेरे पास दो पिन्स हैं, एक हिजाब पिन्स है और एक जो नॉर्मल वो सुई होती है ना, सुई धागे वाली, कपड़े सिलने वाली, तो वो वाली है। तो देखते हैं कैसे हम आगे इन सब चीज़ों को यूज़ करके कोन्स बनाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और हीरो है इंग्रेडिएंट जो इसका है वो है सेलोफिन शीट। तो यहाँ पर मेरे पास जो सेलोफिन शीट है वो प्रिंटेड है और मतलब बहुत पतली वाली ट्रांसपेरेंट होती है ना, वो वाली है। तो मैं इसमें से एक सेलोफिन शीट ऐसे निकाल ले रही हूँ और बाकी रख दे रही हूँ। इसे हम देखते हैं कट कैसे करना है, क्योंकि कट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सफाई से कट करना और क्या टेक्निक्स हैं, और एक सेलोफिन शीट में कितनी आपको छोटी छोटी प्रीकट शीट्स मिल सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले एक फ़ोल्ड बना लिया है और इधर ये मैंने एक टर्निंग दे दी है इसे। अब नाउ हम दूसरा फ़ोल्ड करेंगे, तो यहाँ से मैंने दूसरा भी फ़ोल्ड कर लिया है और यहाँ से हम तीसरा फ़ोल्ड कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो ये थर्ड टर्निंग और टोटल हमें 4 फ़ोल्ड्स करने हैं। तो ये जो सेलोफिन शीट है वो 1 मीटर की है और इसमें आप टोटल 16 कोन्स की जो शीट्स हैं वो कट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, छोटी वाली सीज़र है और बड़ी वाली सीज़र है। मैं बड़ी वाली यूज़ करती हूँ और बड़ी वाली से ये रहता है, इजी रहता है और एक गो में ही ये शीट आपकी कट जाती है। तो शीट्स आपको बहुत केयरफुली काटनी है और इसे खींचते हुए कट करना है कि जो इसके एजेस हैं वो इक्वल हो और सारी शीट्स की जो लेंथ है वो भी इक्वल हो। तो मैंने इसे 2 हाफ में डिवाइड कर लिया है, एक हाफ को मैंने साइड पे कर लिया है। और देखें, इसे जहाँ जहाँ से ऐसे आपको बंद मिलेगी ना, वहाँ वहाँ से आपको कट लगानी है और इसे अच्छी तरीके से ओपन कर लेना है। तो ऐसे आपको शीट्स मिल जाएंगी। तो यहाँ देखिए, मैंने सारी शीट्स कट कर ली हैं अच्छे से और यहाँ पे मेरी तकरीबन 16 शीट्स मुझे मिल गई हैं। तो चलो अब ये देखते हैं कोन रोलिंग कैसे करनी है। शीट्स तो हमने काट ली, अब कोन रोलिंग की क्या टेक्निक्स हैं। तो देखो, ये जो मैंने शीट काटी है, सॉरी मैं इसकी जो लेंथ और विड्थ वाली वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो ये 5/7 की है, यानी कि 7 इंच इसकी लेंथ है इंचेस और 5 इंच इसकी विड्थ है। तो देखिए, जो लेंथ वाली साइड है ना, तो यहाँ पे जो 1/4 हिस्सा है, यहाँ पे मैं अपनी पिन को प्लेस कर लूँगी और इस तरह जो सिजर वाली शेप में ना, जो हमारी जो मिडिल फिंगर है वो अंदर रहेगी और जो 4 फिंगर है वो ऊपर रहेगी और थंब की हेल्प से हमें शीट्स के कॉर्नर को पकड़ के ऐसे अंदर की तरफ ड्रैग करना है। तो एक एक मैंने रोल कर लिया है और ऊपर से आपने परफेक्टली पकड़नी है और नीचे मैंने थंब इंसर्ट किया, ड्रैग किया। ऊपर से आपको बहुत टाइट नहीं पकड़ना है, बहुत लूज़ नहीं पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है कि शीट्स आपकी कंट्रोल में रहे। तो ऐसे ड्रैग करना है, रोल करना है, ड्रैग करना है, रोल करना है। और देखो, यहीं पे मेन कमाल है कि आपको शीट्स की विड्थ कितनी रखनी है, अपने कोन की विड्थ कितनी रखनी है। तो यहाँ मैं ये दिखा रही हूँ कि जब आप अपने कोन को अंदर की तरफ खींचते हैं तो आपकी कोन टाइट होती है और अपने कोन को जब आप बाहर की तरफ खींचते हैं तो आपकी कोन ढीली हो जाती है। तो उस टाइम पिन इसलिए गिर गई थी क्योंकि मेरी कोन ढीली थी। तो ड्रैग करना है और अंदर की तरफ खींच के इसकी जो है टाइटनेस को एडजस्ट करना है। तो ऐसे ही हमने ऐसे फोल्ड 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 मैंने किया है और यहाँ पे देखें, यहाँ मेरी पिन अड़ गई है अच्छी तरीके से, यानी कि मेरी जो कोन है वो बिल्कुल टाइट बनी है। और अब जो ये ट्राइंगुलर सा आपको एज दिख रहा है लटकता हुआ, इसे हम टेप से सिक्योर करेंगे। तो देखो, यहाँ पे आराम से एज के एक किनारे पे मैंने टेप लगा दिया है, ठीक है। और इसे हम अब बहुत केयरफुली ऐसे रोल नीचे से घुमाएंगे थंब डाल के और ये अपने आप घूमती जाएगी और यहाँ पे हमारी टेप भी अच्छे से सिक्योर होगी। देखिए, यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही टेप लगाई है अपनी कोन में और ये कोन इतनी परफेक्टली बन गई है। और यहाँ मैंने पिन निकाल लिया है ताकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो पिन, उसी पिन से आप जो आगे की जो भी कोन्स हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ मैं दूसरे तरीके की बता रही हूँ। ये मेरी बनेगी पेंसिल कोन, ठीक है। पेंसिल कोन यानी बहुत ही जो पतली होगी, ठीक है, और उसी मेज़रमेंट से बना रही हूँ। इसमें देखो, आप वही मैंने शीट ली है, सेम वे में मैंने ड्रैग किया है, ड्रैग किया है, ड्रैग किया है
और आप अपने हिसाब से जब आप ड्रैग करोगे ना तो उसकी विड्थ अपने आप नीचे से कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मैं ड्रैग कर रही हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा थंब जो है फंस रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैंने जो ये 4 फिंगर है वो इंसर्ट करके और ऐसे मैंने ड्रैग किया है और ड्रैग किया, रोल किया है, ड्रैग और रोल मैं ऐसे करते करते मैंने प्रॉपरली कर लिया है। तो यहाँ पे मेरा थंब नहीं जा सकता अंदर, ठीक है। ये हमारी बन गई है पेंसिल कोन्स। इससे हम जो है जो फाइन वर्क है वो आराम से कर सकते हैं और ये काफ़ी इजी टू होल्ड होती है, इजी टू मैनेज होती है और हाथ वाथ भी दर्द नहीं होता अगर आपको अपनी ब्राइड को लगाना है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने ऊपर की एंडिंग को सिक्योर कर लिया है विद द हेल्प ऑफ टेप। अब मैं फिर से पिन निकाल ले रही हूँ। तो देखो यहाँ हमारी एक ही मेजरमेंट से, सिर्फ एक मेजरमेंट से 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोन बन के रेडी हो चुकी है। और सिर्फ टेप देखो भाई, टेप सिर्फ ऊपर मैंने लगाया और कहीं नहीं लगाया है, स्टिल ये जो कोन है वो बहुत ड्यूरेबल और बहुत बढ़िया परफेक्ट बनी है। तो यहाँ देखो मैंने ये जो पेंसिल कोन है मेरे थंब में अड़ गई है और ये वाली जो कोन है मोटी वाली चौड़ी वाली जो हम नॉर्मली सेलिंग के लिए यूज़ करते हैं वो गिर गई थी। तो यहाँ मेरी देखो कितनी खूबसूरत कोन्स बन गई हैं। तो थी ना वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।